ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम जी, परम पुरुष को संकल्प से तन्मय होकर के, परम पुरुष जो है वो संकल्प से तन्मय होकर के चित्त नाम करके कहाता है। समझ में आई बात? कैसे? जैसे H2O मात्र पानी जब हवा के कारण लंबा लंबा सा दिखता है तो लहर कहाता है। जब H2O मात्र पानी कहीं घूम रहा होता है तो भंवर कहाता है, बुलबुला कहाता है। अनेकों नाम H2O मात्र पानी के ही होते हैं। तो ऐसे ही ये जो चैतन्य सत्ता आत्मा है, ये परम पुरुष जो है, जो सबका आश्रय और प्रकाशक है, जो सबका अंदर साक्षी भाव से विद्यमान है, सबका अंतर्यामी है, ये ही जब संकल्प फुरता है, संकल्प कैसे फुरता है? कामना की वजह से फुरता है। इक्षणादि प्रवेशांता, जब इक्षणा उत्पन्न होती, इक्षणा कब होती है? इक्षणा का मतलब इच्छा। इक्षणादि प्रवेशांता सृष्टि ईशेन कल्पता, अथवा उपनिषद का मंत्र है तदक्षत एको हम बहुश्याम प्रजायत। उस परम ब्रह्म परमात्मा के अंदर कर्मों के संस्कार रूप वायु ने उसमें संकल्प जगाया। क्या जगाया? बोले बहुश्याम प्रजाए, बहुत रूप हो जाओ, क्योंकि बहुतों ने कर्म किए हैं। पुण्य कर्म करने वाला सोचता हमारे पुण्य कर्मों का फल मिले, पाप कर्म वाले को कर्म जगाते हैं कि पाप जगत बनाओ और इसके पापी के कर्म भी मैं भुगता दूं, क्योंकि इसने मेरे को कमा करके रखा है, पाप कमाया था इसने, इसको हम अपना भुगतान तो दे दूं। पुण्य कर्म कमाने वाले पुण्य कर्म का संस्कार ईश्वर में फुरना संकल्प पैदा करता है और कहता बहुत रूप हो जाओ, ताकि मैं इन पुण्यात्माओं ने जो मुझे पुण्य करके कमाया है उनको मैं फल का भुगतान तो कर दूं। कर्मों के निमित्त को मद्देनजर रखते हुए उस परम ब्रह्म परमात्मा में संस्कार रूप कर्मों ने क्षोभ पैदा किया, जिससे कि इच्छा पैदा हुई। किसी ने कहा ये कैसे होता है महाराज? ये ऐसे होता है, आप शांत बैठे हैं, आपके अंदर काम सताया। ये कहाँ से सताया? आप वैसी चेष्टा करने लगे, गए वैसे इंतजाम करने लगे, वैसी जगह जाएंगे जहाँ काम की पूर्ति हो। क्यों? इक्षणादि, आपको इच्छा हुई है, आपके अंदर इच्छा जगी है। किसने जगाई है ये इच्छा? संस्कार ने जगाई है ये इच्छा। संस्कार दो प्रकार से जागता है। बाहर कुछ दृश्य देख लिया इसलिए संस्कार अंदर इच्छा जाग गई। कई बार अंदर के संस्कार में हलचल मची और कामना जाग गई। ये बात परम ब्रह्म परमात्मा में भी जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के समस्त जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के संस्कारों ने प्रेरित किया था। तब उस परम ब्रह्म परमात्मा को एको हम बहुश्याम प्रजाए, जो मैं एक हूँ बहुत रूप में हो जाऊं, ऐसी उसको इच्छा हुई। तदक्षत एको हम बहुश्याम प्रजाएत, तद सृष्टवा, उसने रचना की। किसकी रचना की? तो शरीरों की रचना की। अच्छा, किसी ने पूछा भाई कौन कौन से शरीर बनाए? तो बता रहे हैं कि शरीर बनाए हैं तो जमीन फोड़ करके निकलने वाले ये पेड़, हाँ, अंडा तोड़ करके निकलने वाले जीव, ये जैसे पक्षी,
जरायुज जेर में बंद होकर के निकल आने वाले जैसे मनुष्य, जानवर आदि। और इसी प्रकार से स्वेदज, स्वेदज कहते हैं पसीना से जैसे जुआं पैदा हो जाते हैं। जहाँ घूरो पड़ता है ना, घूरो गाय भैंस आदि के गोबर इकट्ठे किए जाते हैं, उसको घूरा बोलते हैं। तो घूरे पर जाओ तो वहाँ हजारों लाखन जो कीड़े होते हैं काले रंग वाले, वो पैदा हो जाते हैं। जब घूरो भर करके और वहाँ गोबर वाली खाद खेतों में ले जाते थे तो काले वाले कीड़े बहुत होते थे। किसने पैदा किए? गंदगी से पैदा हो जाते हैं अपने आप। ऐसे ही ईश्वर ने ये 4 प्रकार के गंदगी से पैदा हुए, किसके संकल्प से हुए? ईश्वर के संकल्प से, अपने कर्मों के अधीन ईश्वर के संकल्प से। तो 4 प्रकार के शरीर ईश्वर ने बनाए, तत् सृष्ट्वा, उसने रचे ये, तान आन प्राविशत, आकर के स्वयं उसमें प्रवेश कर गया। ये परम ब्रह्म परमात्मा जा करके शरीर संरचना करता है, स्वयं ही प्रवेश कर जाता है। किसी का कैसे ये कैसे हो जाता है, खुद ही रचा खुद ही घुस गया। तो तुम भी तो मकान बनाते हो, खुद नहीं घुस जाते हो, तो वो घुस गया होगा। बोले कैसे? समझ में नहीं आ रही बात, आ जाएगी समझ में। परमात्मा निराकार है, चैतन्य वपु है, सदा रहना, सदा चैतन्यता, सदा प्रियता। सदा रहने का मतलब सत, सदा चैतन्यता का मतलब चित्त, और सदा प्रियता का मतलब आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप है। यही सृष्टि उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है। बोले कैसे? बोले भागवत को याद करो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने में समर्थ जो सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये सच्चिदानंद ब्रह्म, इसने सृष्टि रचना की, 4 प्रकार के शरीर बनाए। और कहाँ बनाए? उसके अलावा तो दूसरा था नहीं, क्योंकि तदक्षत एकोम बहुश्याम प्रजाए, उसको इच्छा हुई एक से मैं बहुत रूप हो जाऊं। तो कोई जमीन जायदाद तो थी नहीं उस समय, वही था, तो उसने अपने में ही जगत बनाया। बोले कैसे? सृष्टि बनाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। रामायण में तुलसी बाबा ने कहा कि सृष्टि तो बनाई और 3 प्रकार की बनाई, सात्विक राजस और तामस, पर दूसरा नहीं था। आप ही बनने वाला, आप ही बनाने आ रहा, आप ही नदिया, आप किनारा, आप ही खेवन हारा, आप ही नाव, आप ही नदिया, खेवन हारा भी, सब कुछ आप ही बन गया। वो एक गाना कहते हैं, मुझी में रह के मुझी से भगवन ये खोज कैसी करा रहे हो, जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे हो। ये कैसी लगी लगा रहे हो, दिल लगी कर रहे हो महाराज, भीतर ही घुसे पड़े हो, फिर खोज करा रहे हो हमसे। हाँ, मुझी में रहकर मुझी से भगवान ये खोज कैसी करा रहे हो। तो परमात्मा हमारे अंदर है, पर इंद्रियों के देखने के दरवाजे सब बाहर की ओर, इसलिए तस्मात् परांग पश्यति, इसलिए बाहर की ओर देखती, ना अंतरात्मा नहीं, अंतरात्मा की ओर, अंदर की ओर नहीं देखती। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई वो अंतर्यामी आत्मा कैसे प्रवेश कर गया। हाँ, यहाँ तो मकान तुम बनाते हो, घुस जाते हो, निकल आते हो, दोनों काम करते हो। पर आत्मा के लिए कहते हैं प्रवेश, तत् सृष्ट्वा तान आनि प्राविशत, उसने सृष्टि रचना की और स्वयं प्रवेश कर गया। अच्छा ठीक है, आत्मा कैसा है? आकाशवत सर्वगतश्च नित्या, आकाश की तरह व्यापक है। बोले आकाश कैसा है? बोले शून्य शून्य। कैसा है? बोले खाली खाली। कैसा है? बोले नीला नीला। शून्य, खाली खाली और नीलमा युक्त जो दिखाई पड़ता है, ये कैसा, इसको क्या बोलते हैं? आकाश। बोले नीला आकाश है क्या? बोले है तो हो ना हो, नीला नहीं दिख रहा। देख लो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता, देखो ऊपर नीला है कि नहीं है। बोले ठीक है नीला है,
जहाज पर बैठ करके ऊपर देखा जाके तो ऐसे ही रंग मिला जैसा नीचे था, नीला कहीं खोजे नहीं मिला। जैसे आकाश में नीलिमा की एक भ्रांति ही होती है, आकाश नीला नहीं होता। हाँ, और आकाश का क्या रूप है? शून्यता रूप है और खाली खाली रूप है। पर ये कैसा आकाश है? ये जड़ आकाश है, अपने को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता। परंतु परमात्मा के लिए कैसा कहते हैं? परमात्मा कैसा है? बोले आकाशवत सर्वगतश्च नित्या। परमात्मा आकाश की तरह व्यापक है, पर अंतर इतना ये है कि ये शून्य और जड़ रूप आकाश है, वो चैतन्य आकाश है। और कैसा है? उसमें आनंद भरा है, इसमें शून्यता भरी, उसमें आनंद भरा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चिदानंद स्वरूप है, सदा रहनापना, सदा चैतन्यता और सदा प्रियता। आनंदो ब्रह्मेति विजानात, आनंद ही ब्रह्म है। ये सदा रहता है, सदा प्रियता और सदा चैतन्यता, सच्चिदानंद स्वरूप। ये चैतन्य आकाश, ये तो जड़ आकाश है, पर परमात्मा कैसा है? इसी आकाश की तरह अनंत व्यापक, पर चैतन्य है, प्रियता रूप है, नित्य नूतन है। ऐसा तो ये चैतन्य रूप आत्मा है। अच्छा भाई, तो ये उसमें प्रवेश कैसे कर गया? शरीर रूपी पुरियों में, शरीर रूपी पुरी में शयन करने की वजह से इसे पुरुष बोलते हैं। अच्छा, तो ये कैसे शयन किया था इसने? तो ऐसे ही शयन किया था जैसे आपने मकान बनाया तो आकाश बोले घुस गया इसमें क्या? अच्छा, घुस गया या घुसा हुआ था पहले ही से? हाँ, मकान तोड़ दो, हाँ ना, मकान मत तोड़ो, आकाश को निकालो, कोई निकल जाए यहाँ से। तो वो निकले कहाँ, कहाँ जाए? वो तो है ही हर जगह, उससे जगह कोई खाली नहीं। पर आकाश को भी आश्रय देने वाला चैतन्य आकाश आत्मा है, वो जाए तो जाए कहाँ? शरीर बनाए, हाँ, सृष्टि बनाई, त्रिविध सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी 3 प्रकार की सृष्टि बनाई, दूसरा कोई था नहीं, अपने में ही बनाई, स्वयं सहाय न दूजा, अपने ही में ही बनाई, दूसरा था ही नहीं। अच्छा, तो घुस कैसे गया भाई? अरे घुस नहीं गया, घुसा तुम्हें लगता है इसलिए बोल रहे हैं घुस गया। जैसे आकाश मकान में घुस गया, अब ट्रेन चलती है, वो आकाश हर जगह मिलता चला जा रहा है, पीछे वाला छूटता जाता, आगे वाला। हाँ, ये परिधि, ये जो दीवारें हैं ट्रेन की कम के बोगी की, उसमें आकाश रोक नहीं पाता है, वो आकाश उसमें पास हो जा रहा है। आकाश अत्यंत सूक्ष्म है। पता लगा यहाँ वाला आकाश तो कमरे में भरा था, वो आगे बढ़ चला तो पीछे वाला खाली होता चला जा रहा है। आकाश इतना सूक्ष्म है कि जैसे छन्नी होती ना, आटा छानने वाली छन्नी, तो आगे चल बढ़ते जाओ तो वायु निकलती जाती है, वायु पतली है ना, सूक्ष्म है, तो छन्नी में छन जाती है, उसके लिए तो ऐसे आकाश अत्यंत पतला है। वो ट्रेन की जो कमरे की दीवार है ना, उस पर भी छनता चला जाता, आगे बढ़ता चला जाता, पीछे वाला यहाँ वाला आकाश यहीं रहेगा, आगे वाला आकाश उसे बराबर मिलता चला जा रहा है। ऐसे ही चैतन्य आकाश, जब अंडे से निकलने वाले पक्षी और जमीन से फोड़ कर निकलने वाले पेड़, जेर में बंद होकर के आने वाले मनुष्य और गंदगी से उत्पन्न होने वाले कीट पतंग आदि जब जन्म लेते हैं, जब इनके शरीर के निर्माण होते हैं, तो उससे पहले चैतन्य सत्ता वहाँ पहले से ही विद्यमान होता है, इसलिए शरीर का निर्माण चैतन्य में होता है। अब जब चैतन्य का निर्माण हो गया, तब इसकी चेतना जागती है कि मैं हूँ। तो इसे क्या लगता है? बोले तुम्हारे में परमात्मा, तो बोले प्रवेश कर गया। प्रवेश कर नहीं गया, है ही पहले से। प्रविष्टान अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु हम। श्रीमद् भागवत की चतुर्थ श्लोकी जो भागवत है ना, उसका तीसरा शायद ये श्लोक है, यथा महांत भूतानि भूतेषु चावचे सुनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु हम। जैसे पंच महाभूत ये आकाश है, तो श्रेष्ठ ये मकान दुकान आदि बनते हैं, तो इसमें अप्रविष्ट हुआ आकाश है, पहले से चूंकि विद्यमान है, मकान बनने से पहले हर जगह वही विद्यमान है, इसलिए मकान ही बना है आकाश में। पर कहा क्या जाता है, अरे उसमें बहुत आकाश है, बहुत खाली जगह है, उसके कमरे बड़े बड़े हैं, उसमें बहुत खाली जगह है।
तो आकाश उसमें प्रवेश हो गया ऐसा लगता है। प्रवेश नहीं हो गया, आकाश में मकान आया, मकान जाएगा भी आकाश से, आकाश बना रहेगा। ऐसे ही शरीर बने हैं चैतन्य सत्ता आत्मा में, शरीर बने हैं, शरीर नष्ट होवेंगे, पर चैतन्य सत्ता आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए यहाँ कहते हैं, हे राम जी, चित्त कला फुरने का नाम, चित्त और मन कहते हैं, उसे चित्त कहो मन कहो। इसलिए चैतन्य सत्ता आत्मा में ही सबका निर्माण हुआ है। चैतन्य सत्ता जो कहते तत् सृष्टवा, उसकी रचना तो की है, पर प्रविष्ट पहले से ही था, और प्रविष्ट होते हुए भी वो अप्रविष्ट ही है। जैसे आकाश मकान के बनने पर ऐसा लगता है कमरे में आकाश पहुंच गया होगा, प्रवेश हो गया होगा, प्रवेश करते हुए वो अप्रविष्ट ही है, क्योंकि पहले से है वो विद्यमान। और मकान नष्ट हो जाएगा तो भी आकाश वहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, मकान के बनने और बिगड़ने पर भी आकाश बना रहता है। इसलिए मकान बनता है और मकान बिगड़ता है आकाश में, आकाश न बनता है न बिगड़ता है। ऐसे ही चैतन्य सत्ता जो ब्रह्म है, जो परम प्रभु है, इसमें शरीरों का निर्माण, मन बुद्धि इंद्रिय आदि का निर्माण होता है और अंत भी होता है। पर आत्मा का न निर्माण होता है न अंत होता है, क्योंकि वो स्वाभाविक सहज सदा रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। इसलिए अविनाशी वा अरे अयम आत्मा, ये आत्मा अविनाशी है, ऐसा समझना चाहिए, उपनिषद ने कहा है। चित्त कला फुरने का नाम, हाँ, चित्त और मन उसी को कहते हैं। दूसरी कोई वस्तु नहीं, एकता मात्र ही चित्त का रूप है। एकता मात्र ही चित्त का रूप है। चित्त सब में एक है। हाँ, मन माया प्रकृति जगत, जगत कहो प्रकृति कहो मन कहो, ये सब एक ही चीज है। संपूर्ण जगत का बीज राम जी राम ये मन है, और संकल्प के सम्मुख होकर करके चेतन सम्मित का नाम मन हो जाता है। जब संकल्प के सम्मुख हुआ तो चेतन सम्मित ही मन बन जाती है। बहिर्मुखता की ओर फुरेगी तो मन बन जाएगी, अंतर्मुखता की ओर फुरेगी आत्मा बन जाएगी। बाहर की, इसलिए जब मन बाहर में विषयों की ओर जाता है तो जीव बन जाता है, जब वही मन आत्मा की ओर जाता है तो ब्रह्म हो जाता है। आपन जाए ब्रह्म हो बैठे, दिया बलय अगम का, बिन बाती बिन तेल। ऐसी जगह जब मन जाता है तो ब्रह्मविद ब्रह्मयि भवति, ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए संकल्प के सम्मुख होकर के चेतन सम्मित का नाम ही मन होता है। निर्विकल्प जो चित्त सत्ता है वह संकल्प करके मलिन हो जाती है, और मन अथवा जीव के नाम से फिर उसको बोला जाता है, तब उसी को कलना भी कहते हैं। वही मन जब घट आदि की नाई पर छिन्न भेद को प्राप्त करता है, तब क्रिया शक्ति से अर्थात प्राण और ज्ञान शक्ति से मिलता है, और उस संयोग का नाम संकल्प विकल्प का कर्ता मन होता है। हाँ, प्राण शक्ति से मिल गया, और प्राण शक्ति से मिल करके मन फुरने वाला हो गया, कभी संकल्प कभी विकल्प, संकल्प विकल्पात्मक मना। वही राम जी जगत का बीज है, और उसके लीन करने के दो उपाय हैं। एक तो राम जी तत्व ज्ञान का बारंबार विचार करें, और दूसरा प्राणायाम करके मन को रोकें। जब प्राण शक्ति का निरोध होता है राम जी, तब भी मन लीन हो जाता है, और जब सत्य शास्त्रों के द्वारा ब्रह्म तत्व का ज्ञान होता है और बारंबार विचार किया जाता है आत्म तत्व का, तो भी ये मन लीन हो जाता है। प्राण किसका नाम है और मन किसको कहते हैं? हे राम जी, ये दोनों बातें हमने आपको बताई। ये चैतन्य सत्ता आत्मा ही बहिर्मुख फुरना होने से प्राण और मन आदि के नाम से कहा जाता है। वास्तव में आत्मा में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। आत्मै वेदम सर्वम। आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। ओ